मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान आज वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकचपरा गांव पहुंचे, जहां हाल ही में गंगा हादसे में जान गंवाने वाली मासूम बच्चियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मंत्री ने पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार की ओर से आपदा राहत राशि का चेक भी सौंपा। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान सबसे पहले बकचपरा गांव पहुंचे, जहां गंगा में डूबने से 4 बेटियों को खो चुके क्रांति पासवान को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के आपदा राहत कोष से प्रति बच्ची 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। वहीं चमकलाल पासवान की एक बेटी की मौत के बाद उन्हें भी 4 लाख रुपए का राहत चेक सौंपा गया। इसके बाद मंत्री का काफिला आदर्श ग्राम टीकारामपुर पहुंचा, जहां पिछले दिनों गंगा में डूबने से जान गंवाने वाले पीयूष पटेल के पिता सुबोध कुमार सिंह से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और 4 लाख रुपए की राहत राशि का चेक प्रदान किया। मौके पर मंत्री संजय पासवान ने कहा कि बिहार सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि गांव के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर हैं और अब भी कच्चे व खपरैल मकानों में रहने को मजबूर हैं। जिला पदाधिकारी से बात कर सभी जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही गांव तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण कराने की भी बात कही। मंत्री ने कहा कि बिहार के मजदूरों को अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में कई उद्योग और कल कारखाने लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके विभाग द्वारा बिहार में 25 नई गन्ना फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी चल रही है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर आपदा विभाग के अधिकारी, एडीएम, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना है। एक परिवार के 4 बच्ची और साथ ही साथ एक इनके चचेरे भाई का भी एक बच्ची का डूबकर निधन हो जाना, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस घटना के बारे में जैसे जानकारी मिली, हम लोग को साथ भेजा। मैंने अधिकारी से बात कर तो तत्काल प्रभाव से जो लाभ हो सकता है देने का प्रयास किया। हम परिवार के इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं, गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर परिवार को इस दुख को सहने का हिम्मत दे। इस तरह की घटना अमूमन जो भी टीकारामपुर का भी एक बच्चा है, जहाँ उसी बचाने के क्रम में उसका भी निधन हो गया, हम वहाँ भी जाएंगे और जो सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये का सहायता राशि है, चेक है आपदा की तरफ से, मैंने उन पीड़ित परिवार को भी दिया है, दोनों परिवार को। बस हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। सर, सरकार की ओर से तो यह तो बहुत पहल की गई कि जो मुआवजा नियमानुसार होती है वह तो दिएगा, लेकिन एक क्रांति पासवान ने अपनी 4 बेटियों को जो खोया है, उनको ना तो रहने के लिए आवास है, ना खाने के लिए लाले हैं। उन परिवारों की तरफ से यह भी मांग है कि कम से कम उनको इंदिरा आवास दे दिया जाए। सर, मैं घर भी गया था, उनके घर के अंदर गया, मैं ये देख रहा था कि घर भी नहीं है। मैं तुरंत अभी डीएम से बात करके उनके घर का भी व्यवस्था करूँगा। इस गाँव में आने जाने तो सरकार की तरफ से राशन उसन का व्यवस्था है, उसका भी पूरी तरह सरकार साथ में परिवार के साथ खड़े, हम भी पूरे सहयोग करेंगे। थैंक यू सो सर, प्रवासी बिहारी लेकर के बिहार के 3 मजदूरों की मौत हुई है कलकत्ता में। एक की ही बॉडी आ पाई है, वहाँ डीएनए के कारण 2 बॉडी फंसी हुई है और 6 लोग वहाँ घायल है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार अगर मदद कर दे तो हमारा जो लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे और अस्पताल में देखने भी नहीं दिया जा रहा है। सर, इस घटना के बारे में सर क्या कह रहे हैं कि मुंगेर की घटना दुखद घटना है। मैं अभी जिलाधिकारी से बात करके पूरी घटना की जानकारी लेता हूं और कल सीएम साहब के साथ मैं भी कार्यक्रम में रहूँगा, तो इस विषय पर सीएम साहब से भी हमारी बात हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके बॉडी घर पे आना चाहिए। मैं इस विषय पर पूरी चर्चा करूँगा। सर, आप गन्ना मंत्री है, ये जो गांव आए हैं ये भी गांव पूर्णतः मतलब सर दिहाड़ी मजदूर है। ये लोग भी दिल्ली राजस्थान में कमाते हैं और मुंगेर का लगभग 60% जो गांव के लोग हैं वो बाहर कमाते हैं। तो बिहार के बिहारी कब तक मजदूर रहेंगे सर? यहाँ कब तक रोजगार मिल जाएगा? देखिए, सरकार ने वादा किया था कि बिहार से पलायन को रोकना है। लगातार इस विषय को लेकर सरकार काम कर रही है, उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रही है। 3 दिन पहले ही मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा और निश्चित रूप से 25 की 25 चीनी मिल खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है। तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है।
और जनता के वादे पर खरे उतरेगी। इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चीनी मिलों का शुभारंभ होगा, कई उद्योग धंधे लग रहे हैं और इसी जिला के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इस जिला का और भी बड़ा कायाकल्प होने वाला है। 25 दिनों से उन्होंने फिजिबिलिटी मांगा है, जैसे फिजिबिलिटी आ जाएगा